महल में आत्मा। यह एक प्राचीन महल की कहानी है। इस महल का नाम था सुंदर महल और यह अद्भुत सुंदरता के कारण प्रसिद्ध था। लेकिन सालों से यह भी मशहूर था अपनी भूतिया कहानियों के लिए। इस महल का निर्माण राजा देव प्रताप ने करवाया था, जो अपने समय के बहुत ही वीर और बहादुर राजा थे। महल का वास्तुकला अद्वितीय था और इसकी सुंदरता चारों ओर प्रसिद्ध थी। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने इस महल को अभिशापित कर दिया। राजा देव प्रताप सिंह की बेटी राजकुमारी मधुगामिनी अपनी सुंदरता और ज्ञान के कारण प्रसिद्ध थी। वह बहुत ही दयालु और स्नेही थी और अपने पिता के लिए प्रेरणा स्रोत थी। लेकिन एक दिन एक पड़ोसी राज्य के राजा, जो अधर्मी और ईर्ष्यालु था, ने सुंदर महल पर आक्रमण करने की योजना बनाई। रात का समय था और महल में उत्सव का माहौल था। राजा देव प्रताप ने अपनी बेटी की बुद्धिमानी और साहस को देखकर उसे राजमहल के सुरक्षा का भार सौंप दिया था। उसी रात आक्रमणकारी राजा ने चुपके से महल में प्रवेश किया और एक भीषण युद्ध छिड़ गया। राजकुमारी मधुगामिनी ने अपनी वीरता और साहस से धूर्त राजा का सामना किया, लेकिन दुर्भाग्यवश एक धोखेबाज सैनिक ने मधुगामिनी को धोखा देकर उसे मार डाला। उसकी मौत के बाद कहा जाता है कि उसकी आत्मा ने महल को कभी नहीं छोड़ा। उसकी आत्मा महल के हर कोने में महसूस की जाती थी। महलों में रात होते ही राजा देव प्रताप ने देखा कि उनकी बेटी की आत्मा रोते हुए महल के गलियारों में घूमती थी। कई सेवकों ने भी बताया कि उन्होंने मधुगामिनी को महल में देखा है। लोगों ने डर के कारण महल को धीरे धीरे खाली कर दिया। सालों बाद एक युवा, जिसका नाम था अर्जुन, सुंदर महल की कहानियों से बहुत प्रभावित हुआ। अर्जुन बहुत ही साहसी और जिज्ञासु था और उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर रहेगा। अर्जुन ने महल का दौरा किया और वहां के हर कोने को बारीकी से देखा। उस महल की सुंदरता और गरिमा से मोहित हो गया। लेकिन रात होते ही उसे अद्भुत और रहस्यमयी आवाजें सुनाई देने लगीं। अर्जुन निडर था। उसने उन आवाजों का पीछा करना शुरू किया। रात के बीच अर्जुन ने राजकुमारी मधुगामिनी की आत्मा को देखा। वह आत्मा ध्वस्त और पीड़ित दिखाई दी। अर्जुन ने उसके साथ बातचीत करने की कोशिश की और उसे निडरता से आश्वासन दिया कि वह उसकी मदद करेगा। मधुगामिनी की आत्मा ने अर्जुन को बताया कि उसकी आत्मा तभी शांत होगी जब अधर्मी राजा और उसके सैनिकों को उनकी करनी का एहसास हो जाएगा। अर्जुन ने यह सबक लिया और उसने इतिहास के पन्नों को खंगाला। अर्जुन ने बहुत खोजबीन की और आखिरकार एक दिन उसने उस अधर्मी राजा के वंशजों के भयावह कर्मों का पर्दाफाश किया। वह सबूत लेकर सुंदर महल लौटा और वहां एक बड़ा अनुष्ठान कर मधुगामिनी की आत्मा को शांति दी। उस घटना के बाद सुंदर महल की भयंकर कहानियां समाप्त हो गईं। लोगों ने फिर से महल में आना जाना शुरू किया और उसकी सुंदरता का आनंद लिया। अर्जुन की बहादुरी और असाधारण कथा ने उसे एक महानायक बना दिया। आज भी सुंदर महल अपनी रहस्यमयी महिमा और अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन लोगों को मधुगामिनी की आत्मा का साया अब कभी महसूस नहीं होता। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।